हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी की है 14 फरवरी 2025 को रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑन फार्मेसी काउंसिल पोर्टल। तो डीजी फार्मामेड पोर्टल एक्सेस फॉर ऑल अप्रूव्ड फार्मेसी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट्स, इट मीन्स क्या है, जिस स्टूडेंट ने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया पीसीआई पोर्टल पर और उसको किसी भी कॉलेज में आप इनरोल हैं और आपका रजिस्ट्रेशन जब पोर्टल पे हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन को अप्रूव किया गया है आपके कॉलेज के द्वारा। जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, यदि किसी भी स्टूडेंट ने अपने आप को इनरोल किया हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, और आपको अप्रूव किया गया है, तो उन सभी अप्रूव्ड स्टूडेंट्स के लिए एक पीसीआई की आईडी जनरेट हुई थी। और उस पीसीआई की आईडी जिस भी स्टूडेंट की जनरेट हुई है और उस पीसीआई आईडी को आपके कॉलेज ने वेरीफाइड किया है, तो उस सभी स्टूडेंट्स की वेरीफाइड आईडी से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, उस पर अब पीसीआई आपको पासवर्ड रीसेंड करने जा रही है। बहुत से स्टूडेंट को मैसेज भी आए हुए हैं या चले हुए हैं, मैसेज आते रहेंगे इन फ्यूचर। विद इन 2 to 3 डेज सभी जितने भी स्टूडेंट अप्रूव्ड स्टूडेंट हैं उन सभी को ऑटोमेटिकली अपने आप ही मैसेज आ जाएंगे। जिस स्टूडेंट को मैसेज नहीं आता है, इट मीन्स आप अप्रूव्ड नहीं है आपके कॉलेज के द्वारा, तो आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें और अपने प्रोफाइल को अप्रूव कराएं। जैसे ही आपका प्रोफाइल अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली पीसीआई से आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो इसमें टाइम पीरियड दिया गया है वो 10 to 15 डेज़ का दिया गया है। यदि 14 Feb को ये नोटिस जारी किया गया, तो मे भी आपको 25 और 27 तक आपको अपना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या लिंक रहेगा और किस तरह से आपको ओटीपी पासवर्ड मिलेगा, किस तरह से आप अपने पासवर्ड को रीजनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से सुने और पूरे प्रोसेस को समझें। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, कोर्सेज कोई भी आपका डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, फार्मा डी, पीएचडी इन फार्मेसी, कोई भी फार्मेसी कोर्स जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और किसी भी कोर्स में कोई बच्चा इनरोल है, ये मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सेंट्रलाइज यूनिक आईडी आपकी बनेगी। उस सेंट्रलाइज यूनिक आईडी से फर्दर जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उस कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसी रजिस्ट्रेशन वाली सेंट्रलाइज आईडी से आपका अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन के ही भी आप पर आपको अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस आपको मिलेगा। तो ये कंप्लीट कुछ एक ब्रीफ आपको बताया गया है, ऑथेंटिक लेटर आपको दिखा दिया गया है। अब इस प्रोसेस को देखिए ध्यान से, और कैसे आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को, पहले क्या हुआ लास्ट ईयर यही हुआ कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नाम आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर पहुंचा, वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी कंसर्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने आपके प्रोफाइल को अप्रूव किया और एक आईडी कार्ड जनरेट हुआ जो आपको दिया गया। अब पीसीआई ने क्या किया है, जितने भी अप्रूव्ड स्टूडेंट्स हैं, जिस भी स्टूडेंट का प्रोफाइल अप्रूव किया गया है, जिस भी स्टूडेंट का प्रोफाइल अप्रूव हुआ है आपके कंसर्न कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीवर होने स्टार्ट हो गए हैं आपकी आईडी और पासवर्ड के रिगार्डिंग। अब आपको जो आईडी और पासवर्ड पीसीआई से मिलेगा, उसका कैसे यूज़ करके आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, नंबर 1। यदि आपको पीसीआई से आईडी पासवर्ड नहीं मिलता इन केस, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर 2। और जो भी फर्दर इंक्वायरीज रहेंगी इसको फिल करने के लिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके नियर बाई फार्मेसी स्टूडेंट हैं सभी को इसको फॉरवर्ड करें। तो स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। फर्स्ट वन है आपका लिंक। लिंक क्या रहेगा, for the registration, or you can say to complete the registration on Pharmacy Council of India portal. Okay, now आपको क्या करना है, pci.nic.in जो लिंक रहेगा, लिंक जो रहेगा आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए जो भी लिंक रहेगा वो रहेगा pci.nic.in। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यू हैव टू गो
on your web browser and write down pci.nic.in and click on search। इस तरह से आपका होम पेज दिखाई देगा सेम एज इट इज। यू कैन क्लिक ऑन DG Pharma Med New, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 1 pci.nic.in आपको एंटर करना है। उसके तुरंत बाद इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। कई बार क्या करते हैं, ये होम पेज इस तरह से यदि आप स्क्रॉल करते हैं तो ये भाग जाता है। यदि भाग जाता है तो इसके बाद आपको इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। तो इसमें भी DG Pharma Med यहाँ राइट साइड में आपको मिलेगा, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या आपके जो होम पेज पे आएगा उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से जैसे pci.nic.in आप डालोगे तो इस तरह का एक होम पेज आएगा। तो यहाँ पर आप DG Pharma Med New होगा, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या यदि ये पेज गायब हो जाता है और इस तरह का पेज आपको दिखाई देता है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको DGPharmamed.in पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आपको नेक्स्ट जो पेज दिखाई देगा, इस तरह से आपका पेज दिखाई देगा। क्लियर, इस तरह का पेज दिखाई देगा। और जिस बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उसके लिए मैं एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको ID पासवर्ड जनरेट करना। फर्स्ट टाइम यदि PCI पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी भी एक वीडियो डाली हुई है, वो मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसको देख के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं यदि आपने अभी तक भी नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, आपके कंसर्न कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको अप्रूव करेगी, फिर आपको ID पासवर्ड PCI के द्वारा मिलेगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, DG Pharma Med पर क्लिक करने के बाद इस तरह के होम पेज आएगा आपको, या डायरेक्ट ये लिंक भी आपको आप कॉपी कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसको भी आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो इस तरह का डायरेक्ट आपका होम पेज आएगा। क्लियर। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद अलाउ दिस टाइम, ये आपको अलाउ करना है, परमिशन आपको देनी है। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें 2 कंडीशन आती हैं। यदि आपके पास PCI से ID और पासवर्ड आता है तो आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। यूज़र नेम में आपकी ID, यानी कि आपकी जो ID स्टार्ट होती है मींस आपके BHS-2423 इस तरह की ID होगी, या DH-S-2324 इस तरह से जो ID होगी वो आपको यूज़र नेम में डालनी है। पासवर्ड आपको दिया होगा, पासवर्ड डालना है। इन केस आपको यदि यूज़र नेम और ID और पासवर्ड नहीं मिलता है, इन केस नहीं मिलता है और आप अप्रूव्ड हैं, यदि आप अप्रूव्ड हैं और आपको ID पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप फॉरगेट पर क्लिक कर सकते हैं और अपना रीसेट कर सकते हैं। पहले एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो भी मैसेज आपको आता है उसमें आपको मैसेज आएगा और उसमें आपको पासवर्ड क्लियर नहीं शो करेगा। क्लियर। इस तरह से डियर यूज़र थैंक फॉर योर रजिस्ट्रेशन एट PCI पोर्टल, इस तरह का एक मैसेज आपको आएगा। यूज़र नेम और ID और पासवर्ड है जो आपको दिखाया जाएगा इसमें कि क्या यूज़र नेम और पासवर्ड आपका रहा है, इस तरह के आपका पास एक मैसेज आएगा। और उस पासवर्ड में यदि हम देखें तो इस तरह से आपको एक मैसेज डिलीवर किया जाएगा। यदि इसमें पासवर्ड देखते हैं तो XX और फिर 4 स्टार है और फिर XX है, तो इससे आप इसको जब लॉगिन करते हैं तो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा कोई मैसेज आता है उस केस में आपको क्या करना है, इस यूज़र नेम को आपको यूज़ करना है। इस तरह का कोई यूज़र नेम होगा आपको उसको यूज़ करना है और फिर से इस यूज़र नेम को यूज़ करके आपको अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आपको बताया जाता है। क्लियर। यदि आपको इस तरह का मैसेज आता है तो इस यूज़र नेम को आपको यूज़ करना है और उससे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन करके अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, उसमें डिटेल फिल करेंगे। क्लियर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको इस तरह का मैसेज आता है, लिखा हुआ है डियर यूजर थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन एट PCI पोर्टल, लॉगिन डिटेल्स, यूज़र नेम BH11494 एंड पासवर्ड यदि आपको इस तरह से दिखाई देता है तो ये पासवर्ड आपका वैलिड नहीं है, तो आपको अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट करना होगा और क्रिएट करना होगा। क्लियर। तो वो कैसे करना है आपको, अब उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है, देखिए। अब आपको क्या करना है, उस
आईडी को आपको क्या करना है, साइन इन करना। साइन इन पर आप क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के आप इस तरह का पेज आएगा। पेज आने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपको इस तरह का पेज दिखाई देता है तो आपको फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लियर। आपको क्या करना है, साइन इन का इस तरह का होम पेज आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। ये जो फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ है, यदि आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। और इस तरह से होम पेज दिखाई देने पर आपको क्या करना है, इसमें आपकी जो आईडी है वो इसमें पेस्ट कर लेनी है। क्लियर। BH डैश कैपिटल S डैश, और इस बॉक्स पर क्लिक करना आपको, आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का एक दिखाई देगा, आपका नाम आएगा यहाँ पर, और नाम आएगा। उसके बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड के लिए OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और ऑटोफिल पासवर्ड OTP विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर इस तरह से आपको दिखाई देगा, उसका लास्ट के 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट आपको दिखाई देंगे। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका ही मोबाइल नंबर है या नहीं है। और इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको होम पेज दिखाई देगा। और इसके बाद जो ये नेक्स्ट पेज आएगा, उसके बाद आपने सेंड OTP पर क्लिक कर देना। सेंड OTP पर क्लिक करना, OTP आपके मोबाइल पर आएगा, वो OTP इस पर फिल करना, फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना। क्लियर। सेशन एक्सपायर हो चुका है। इस केस में आपको फिर से रीसेंड OTP पर आपको क्लिक करना है, और OTP फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। वेरीफाई पर आप जैसे ही आप OTP फिल करेंगे, OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको इस तरह से क्रिएट पासवर्ड और का एक ऑप्शन आएगा। आपको फिर क्रिएट पासवर्ड के लिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ऊपर सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना। आईडी आपकी वही रहेगी, BH जो भी आपकी स्टार्ट होती है, और पासवर्ड आप जो क्रिएट करेंगे वो आपका पासवर्ड लॉगिन करने के लिए यूज़ आपको फिर से करना है। क्लियर। आपको क्या करना है, यदि आपको कोई मैसेज आया उसको क्लिक करना है। मैसेज को फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपको OTP पर क्लिक करना। OTP आपको रिसीव किया गया, OTP आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद एक होम पेज आएगा, क्रिएट न्यू पासवर्ड। क्रिएट न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना खुद से। फिर से रीफिल द क्रिएट न्यू पासवर्ड को फिर से 2 बार फिल करना है। एक बार क्रिएट पासवर्ड के लाइन में, फिर दोबारा से री एंटर पासवर्ड मांगेगा, उसमें फिर वही सेम पासवर्ड एंटर करना और सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड आपको मिल जाएगा, आईडी आपके पास है। फिर से आपको क्या करना है, PCI के होम पेज पर जाना है और फिर से आपको लॉगिन करना है। क्लियर। फिर से आपको इस तरह के फिर से होम पेज पर जाना है। डिजी फॉर्मेट पर आपको क्लिक करना है। डिजी फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाएगा। साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है खुद से, वो इसमें फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मैसेज आया है उस मैसेज में जो आपकी आईडी है उस आईडी को उठाकर आपको क्या है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी एंटर कर मांगे, यूज़र नेम में आपको अपनी आईडी डालनी है वही, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मांगेगा, तो आपको OTP सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपका OTP है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पर आपने एंट्री की थी। वहाँ पर जो जाएगा वहाँ से OTP आपको फिर से OTP फिल करना है और वहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे OTP आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद इस तरह से आपको फिर 2 कॉलम दिखाई देंगे ऐसे, उसमें होगा क्रिएट न्यू पासवर्ड एंड री एंटर न्यू पासवर्ड।
क्रिएट न्यू पासवर्ड, आपको पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है पासवर्ड क्रिएट करने की उस तरह से, और वही पासवर्ड फिर से दूसरे कॉलम में एंटर कर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। आएगा पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट, आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो पासवर्ड आपके पास होगा ही, आईडी आपके पास ऑलरेडी थी, उस आईडी और पासवर्ड से आपने क्या करना है, उस आईडी और पासवर्ड से फिर से आपको क्या करना है, इस डिजी फार्मा मेड पोर्टल पे जाना है। डिजी फार्मा मेड पोर्टल पे जाने के बाद यूजर नेम में आपको आईडी डालनी है, पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस तरह लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा। वो पेज क्या रहेगा वो देखिए। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, अपनी आईडी फिल करनी है और पासवर्ड आपको फिल करना है। आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कोई मैसेज दिखाई दे तो आपको लॉगआउट पर क्लिक करना है। लॉगआउट पर क्लिक करने के फिर से आपको अपनी आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो फिल करना है, फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि इस तरह का मैसेज नहीं दिखाई देता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि ये मल्टीपल लॉगिन वाला मैसेज आता है, इसको आपको सबसे पहले लॉगआउट पर क्लिक करना है। लॉगआउट पर क्लिक करेंगे मैसेज चला जाएगा, फिर से अपनी आईडी इसमें फिल करनी है। और फिर आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका होम पेज ओपन हो जाएगा खुद की आईडी का। क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया उस पासवर्ड को फिल करना, आईडी जो आपकी आईडी है वो आपको फिल करनी है, पासवर्ड आपको फिल करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज को दिखाई देने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ये जो कॉर्नर है इसको यदि आप 3 लाइन्स को टच करते हैं, ये जो 3 लाइन्स दी हुई है, ये 3 लाइन्स जो दी हुई हैं ऊपर टॉप में, यदि इस पर टच करते हैं तो स्क्रॉल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में, तो इसे डिक्रीज़ हो जाता है इस तरह से। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद होम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह स्टूडेंट पर क्लिक करना है फिर आपको। क्लियर। आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करने हैं, 3 लाइन्स जो आपकी दी हुई हैं, सबसे पहले इसी पर आपको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ये ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको स्टूडेंट एप्लीकेंट लिस्ट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट एप्लीकेंट लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट एप्लीकेंट लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका एक ओपन हो गई लाइन, जिसमें आपको इस तरह से डिटेल दिखाई देंगी, ये टाइटल नेम सीरीज प्रोग्राम अकेडमी इस तरह का। और फिर आपको इस पर क्लिक करना है, जो आपका ये आईडी है इस आईडी पर आपको क्लिक करना है जो आपके सामने दिया हुआ है। इस आईडी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल आपको दिखाई देगा। डिटेल्स जो आपको फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन जो बाकी जो पेंडिंग डिटेल्स जो फिल करनी है, कंप्लीट करना है इस प्रोसेस को, इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। क्लियर। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस आईडी पर क्लिक करना है। जैसे नेमिंग सीरीज पर आप क्लिक करते हैं, नेमिंग सीरीज पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन होगा। ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। क्लियर। और ये डिटेल्स फिल करने के लिए क्या क्या डिटेल आपके लिए मैंडेटरी है वो आपको बता देते हैं, और कैसे आपको फिल करने हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको लैंडस्केप भी कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं इसका साइज़। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट नेम जो आपका नाम रहेगा, जो आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, 10th मार्कशीट में है, जो भी आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नेम है वो नेम इसमें आएगा। क्लियर। सेकंड मिडिल नेम यदि आपका है तो डाल दीजिए, अदरवाइज मत डालिए। क्लियर। लास्ट नेम यदि आपका है तो वो डालिए, यदि आपके डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और यदि इसको छोड़ देते हैं तो आपको इस तरह का रेड लाइन दिखाई देगी, ये सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और एक स्पेस कर देना। जैसे स्पेस करेंगे देखिए ये रेड से ब्लैक हो जाएगी। अभी क्या है, लास्ट नेम है, इसमें एंटर नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा, रेड लाइन रहेगी। सेव नहीं होता है तो उसमें आप क्लिक करके और एंटर कर दीजिए, स्पेस दे दीजिए। स्पेस देने के बाद ये लास्ट नेम है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं रहेगा। क्लियर। नेम आपको भी डालना है, वो आपके डॉक्यूमेंट वाला नाम ही इसमें एंटर करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है वही आपको नेम फिल करना, अपनी मर्जी से कोई भी लास्ट नेम नहीं लगाना, मिडिल नेम नहीं लगाना। डॉक्यूमेंट ही आपका आगे प्रोसीड होगा, तो डॉक्यूमेंट में जो नेम है वही इसमें एंट्री कीजिए। अब बात करते हैं कोर्स प्रोग्राम आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्राम यदि आपने डिटेल फिल की हैं, आपके कॉलेज ने आपको अप्रूव किया तो ये ऑटोमेटिकली इस पर फिल दिखाई देगा। जिस बच्चे का ना दिखाई दे तो इसका मतलब कोई इशू है आपका, तो उसको दोबारा रीचेक करवाएं अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी से।
ईयर ईयर भी इसमें ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, कोर्स भी आपका ऑटोमेटिकली आएगा, सेंट्रल काउंसिल नंबर भी ऑटोमेटिकली आपको शो किया जाएगा, एकेडमिक सेशन है वो भी इसमें ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। यदि ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आप कांटेक्ट करें अपने ऑफिस में जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एडमिशन है। क्लियर। नेमिंग फिल करने का आपको बता दिया गया है। ये डिटेल यदि आपकी नहीं मिलती हैं ये भी आपको बता दी गई है। सारी जो डिटेल है, ये जो पार्ट रहेगा ये सारा ऑटोमेटिकली फिल्ड मिलेगा आपको। अब बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स की बात। ईमेल आईडी वही डालें जो आपकी ऑफिशियली ईमेल आईडी है, मींस जिस ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड पता है और जो ईमेल आईडी इन फ्यूचर आप रखेंगे वो डालें, क्योंकि ईमेल आईडी से ही आपका आगे कन्वर्सेशन चलेगा। कोई एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा इसमें चेंज नहीं होगा। तो ईमेल आईडी अपनी वही डालें जो आपको पर्सनल आपकी ईमेल आईडी है और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ करनी है, लाइफ लॉन्ग, वही ईमेल आईडी इसमें फिल करें। फादर नेम, डॉक्यूमेंट में जो आपका नेम है वही फादर नेम इसमें डालें, अपनी मर्जी से कोई भी नाम ना बनाएं। डेट ऑफ बर्थ आप डालें जो आपकी है। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो डालिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए, नॉट मैंडेटरी है ये। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है, वैसे सेलेक्ट कर दीजिए, इसको फिल कर दीजिए। नेशनलिटी आपको फिल करनी है, ये मैंडेटरी है। जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी कॉलम है, अदरवाइज फिल, यदि सारी डिटेल आपके पास है तो सारी फिल कर दीजिए। नहीं भी है तो स्टार लगा हुए जो भी कॉलम है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल ही करनी पड़ेंगी। नेशनलिटी जो है वो आपको फिल करनी है। पैन नंबर अपना जेन्युइन पैन नंबर डालें, बाद में चेंज नहीं होगा, उसी को फिर आपको पिक को अपलोड करना है। मोबाइल नंबर वही डालें जो आपका चलेगा, मोबाइल नंबर लॉन्ग टर्म के लिए। आपको लगता है कि मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है तो अपने फैमिली में फादर मदर जिसका भी आपको लगता है कि ये मोबाइल नंबर रहेगा ही उसका डाल दीजिए इसमें। मदर नेम, आपका जो डॉक्यूमेंट में नेम है वो, जेंडर, रिलीजियंस, इस तरह की डिटेल, NRI है। आधार नंबर, ये मैंडेटरी आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर जो भी डाले वो एक बार ज़रूर चेक करके डालें, क्योंकि 0 O 7 कुछ तरह के इस तरह अल्फ़ाबेट हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, उसमें कोई इशू ना आए। तो पैन कार्ड और आधार नंबर सेम एज इट इज़ डालें जो आपकी आईडी में है और वही आईडी आपकी जेन्युइन अपलोड करें, क्योंकि यदि ये मिसमैच हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, दोबारा ये डिटेल चेंज नहीं होगी। इस चीज़ को सीरियस लेके ही फिल करें। परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि दोनों अलग है तो अलग अलग डालिए। यदि आपको लगता है कि परमानेंट एड्रेस या फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगा सेकंड में। इस तरह से ये सब कुछ फिल करने के बाद, ये डिटेल फिल करने के बाद आपने ये जो राइट साइड में प्लस का निशान दिखाई देता है इस पर आप क्लिक करना है। जैसे इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे बॉटम में एक मैसेज आएगा, सक्सेस, ग्रीन मैसेज लिखा हुआ है सक्सेस, इट मीन्स आपकी डिटेल सबमिट हो गई है। क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट पर क्लिक करना है, इस स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको आईडी आएगी, आईडी पर आपको क्लिक करना है। आईडी पर क्लिक करने के बाद उस आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। इस सारी डिटेल जेन्युइन एज पर डॉक्यूमेंट आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है, इस प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। क्लियर। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद आपको बॉटम में एक सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। उस सक्सेस का मैसेज आने से क्लियर हो जाएगा कि आपकी डिटेल सेव हो गई है, सबमिट हो गई। यदि वो मैसेज नहीं शो होता है, इट मीन्स आपकी डिटेल्स सबमिट नहीं हुई है, कोई ना कोई एरर है, उसको रीचेक कर लीजिए। फिर भी कोई इशू आता है तो यूट्यूब चैनल पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा। बाकी डायरेक्ट लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी डिटेल फिल करेंगे वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। इट मीन्स जो सेंट्रलाइज फार्मेसी काउंसिल है, सेंट्रलाइज काउंसिल नंबर आपको क्रिएट करेगा, उसी बिहाफ पर आपका आगे रजिस्ट्रेशन होगा और उसी बिहाफ पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जो भी डिटेल है जेन्युइन करें और मैक्सिमम 25 Feb तक इसको कंप्लीट करें, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 25 फरवरी लास्ट डेट है। जिस बच्चे को लगता है कि मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं आया है, फार्मेसी से कोई मैसेज नहीं आया है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको अपने कॉलेज को कांटेक्ट करना है, वो आपको प्रोवाइड करेगा आपकी आईडी, और उस आईडी को यूज़ करके फिर से अपना पोर्टल
पे डिटेल सबमिट करनी है। क्लियर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यदि आपने किया नहीं अभी तक तो वो मेरी वीडियो पहले से डली हुई है, उसको देखकर आप कर सकते हैं। ये जो वीडियो बनाई गई है, ये वीडियो बनाई गई है पासवर्ड को जनरेट करने के लिए। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका खुद का पोर्टल आपको मिल जाएगा और उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। क्लियर। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आप किस कोर्स में हैं, कौन सा ईयर है और अप्रूव्ड है एप्लीकेशन या नहीं है, एकेडमिक ईयर कौन सा आपका, ये एप्लीकेशन डेट क्या है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। यदि आपकी कॉलेज से फील्ड है और सारी वेरीफाइड हैं तो इट मीन्स आपका कॉलेज ने अप्रूव्ड किया हुआ है, आपको डिटेल फिल करनी है। यदि इसमें कोई करेक्शन है तो आप कॉन्टेक्ट करें अपने कॉलेज में। क्लियर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें मैक्सिमम हर बच्चे तक, ताकि सभी इसका रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उठा सकें और 25 फ़रवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। इधर नहीं होता है तो डायरेक्टली अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सेशन एक्सपायर हो चुका है। इस केस में आपको फिर से रीसेंड OTP पर आपको क्लिक करना है और OTP फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। वेरीफाई पर आप जैसे ही आप OTP फिल करेंगे, OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको इस तरह से क्रिएट पासवर्ड और का एक ऑप्शन आएगा। आपको फिर क्रिएट पासवर्ड के लिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ऊपर सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना। आईडी आपकी वही रहेगी, BS जो भी आपकी स्टार्ट होती है, और पासवर्ड आप जो क्रिएट करेंगे वो आपका पासवर्ड लॉगिन करने के लिए यूज़ आपको फिर से करना है। क्लियर। आपको क्या करना है, यदि आपको कोई मैसेज आया उसको क्लिक करना है। मैसेज को फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपको OTP पर क्लिक करना। OTP आपको रिसीव किया गया, OTP आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद एक होम पेज आएगा, क्रिएट न्यू पासवर्ड। क्रिएट न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना खुद से। फिर से रीफिल द क्रिएट न्यू पासवर्ड को फिर से 2 बार फिल करना है। एक बार क्रिएट पासवर्ड के लाइन में, फिर दोबारा से री एंटर पासवर्ड मांगेगा, उसमें फिर वही सेम पासवर्ड एंटर करना और सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड आपको मिल जाएगा, आईडी आपके पास है। फिर से आपको क्या करना है, PCI के होम पेज पर जाना है और फिर से आपको लॉगिन करना है। क्लियर। फिर से आपको इस तरह के फिर से होम पेज पर जाना है। डिजी फॉर्मेट पर आपको क्लिक करना है। डिजी फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाएगा। साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है खुद से वो इसमें फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मैसेज आया है उस मैसेज में जो आपकी आईडी है उस आईडी को उठा कर आपको क्या है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी एंटर कर मांगे, यूज़र नेम में आपको अपनी आईडी डालनी है वही, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मांगेगा, तो आपको OTP सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपका OTP है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पर आपने एंट्री की थी, वहाँ पर जो जाएगा वहाँ से OTP आपको फिर से OTP फिल करना है और वहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे OTP आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद इस तरह से आपको फिर 2 कॉलम दिखाई देंगे ऐसे, उसमें होगा क्रिएट न्यू पासवर्ड एंड री एंटर न्यू पासवर्ड। क्रिएट न्यू पासवर्ड आपको पासवर्ड खुद से क्रिएट करना, जो उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है पासवर्ड क्रिएट करने की उस तरह से, और वही पासवर्ड फिर से दूसरे कॉलम में एंटर कर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना। आएगा पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट, आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो पासवर्ड आपके पास होगा ही, आईडी आपके पास ऑलरेडी थी, उस आईडी और पासवर्ड से आपने क्या करना है, उस आईडी और पासवर्ड से फिर से आपको क्या करना है, इस डिजी फार्मामेड पोर्टल पे जाना है। डिजी फार्मामेड पोर्टल पे जाने के बाद यूज़र नेम में आपको आईडी डालनी है, पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना। इस तरह लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा। वो पेज क्या रहेगा वो देखिए। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, अपनी आईडी फिल करनी है और पासवर्ड आपको फिल करना है। आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कोई मैसेज दिखाई दे,
तो आपको लॉगआउट पर क्लिक करना है। लॉगआउट पर क्लिक करने के फिर से आपको अपनी आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो फिल करना है, फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि इस तरह का मैसेज नहीं दिखाई देता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि ये मल्टीपल लॉगिन वाला मैसेज आता है, इसको आपको सबसे पहले लॉगआउट पर क्लिक करना है। लॉगआउट पर क्लिक करने मैसेज चला जाएगा, फिर से अपनी आईडी इसमें फिल करनी है। और फिर आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका होम पेज ओपन हो जाएगा खुद की आईडी का। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया उस पासवर्ड को फिल करना, आईडी जो आपकी आईडी है वो आपको फिल करनी है, पासवर्ड आपको फिल करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज को दिखाई देने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ये जो कॉर्नर है इसको यदि आप 3 लाइन्स को टच करते हैं, ये जो 3 लाइन्स दी हुई है, ये 3 लाइन्स जो दी हुई हैं ऊपर टॉप में, यदि इस पर टच करते हैं तो स्क्रॉल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में, तो इसे डिक्रीज़ हो जाता है इस तरह से। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद होम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह स्टूडेंट पर क्लिक करना है फिर आपको। क्लियर? आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करने हैं, 3 लाइन्स जो आपकी दी हुई हैं, सबसे पहले इसी पर आपको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ये ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको स्टूडेंट एप्लीकेंट लिस्ट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट एप्लीकेंट लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट एप्लीकेंट लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका एक ओपन हो गई लाइन, जिसमें आपको इस तरह से डिटेल दिखाई देंगी, ये टाइटल नेम सीरीज प्रोग्राम अकेडमी इस तरह का। और फिर आपको इस पर क्लिक करना है, जो आपका ये आईडी है इस आईडी पर आपको क्लिक करना है, जो आपके सामने दिया हुआ है। इस आईडी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल आपको दिखाई देगा। डिटेल्स जो आपको फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन जो बाकी जो पेंडिंग डिटेल्स जो फिल करनी है, कंप्लीट करना है इस प्रोसेस को, इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। क्लियर? इस पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस आईडी पर क्लिक करना है। जैसे नेमिंग सीरीज पर आप क्लिक करते हैं, नेमिंग सीरीज पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन होगा। ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। क्लियर? और ये डिटेल्स फिल करने के लिए क्या क्या डिटेल आपके लिए मैंडेटरी है वो आपको बता देते हैं, और कैसे आपको फिल करने हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको लैंडस्केप भी कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं इसका साइज़। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट नेम जो आपका नाम रहेगा, जो आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, 10th मार्कशीट में है, जो भी आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नेम है वो नेम इसमें आएगा। क्लियर? सेकंड, मिडिल नेम यदि आपका है तो डाल दीजिए, अदरवाइज मत डालिए। क्लियर? लास्ट नेम यदि आपका है तो वो डालिए, यदि आपके डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और यदि इसको छोड़ देते हैं तो आपको इस तरह का रेड लाइन दिखाई देगी, ये सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और एक स्पेस कर देना। जैसे स्पेस करेंगे देखिए ये रेड से ब्लैक हो जाएगी। अभी क्या है, लास्ट नेम है, इसमें एंटर नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा, रेड लाइन रहेगी। सेव नहीं होता है तो उसमें आप क्लिक करके और एंटर कर दीजिए, स्पेस दे दीजिए। स्पेस देने के बाद ये लास्ट नेम है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं रहेगा। क्लियर? नेम आपको भी डालना है, वो आपके डॉक्यूमेंट वाला नाम ही इसमें एंटर करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है वही आपको नेम फिल करना, अपनी मर्जी से कोई भी लास्ट नेम नहीं लगाना, मिडिल नेम नहीं लगाना। डॉक्यूमेंट ही आपका आगे प्रोसीड होगा। तो डॉक्यूमेंट में जो नेम है वही इसमें एंट्री कीजिए। अब बात करते हैं कोर्स प्रोग्राम आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्राम यदि आपने डिटेल फिल की हैं, आपके कॉलेज ने आपको अप्रूव किया तो ये ऑटोमेटिकली इस पर फिल दिखाई देगा। जिस बच्चे का ना दिखाई दे तो इसका मतलब कोई इशू है आपका, तो उसको दोबारा रीचेक करवाएं अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी से। ईयर भी इसमें ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, कोर्स भी आपका ऑटोमेटिकली आएगा, सेंट्रल काउंसिल नंबर भी ऑटोमेटिकली आपको शो किया जाएगा, एकेडमिक सेशन है वो भी इसमें ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। यदि ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आप कांटेक्ट करें अपने ऑफिस में, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एडमिशन है। क्लियर? नेमिंग फिल करने का आपको बता दिया गया है। ये डिटेल यदि आपकी नहीं मिलती हैं ये भी आपको बता दी गई है। सारी जो डिटेल है, ये जो पार्ट रहेगा ये सारा ऑटोमेटिकली फिल्ड मिलेगा आपको। अब बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स की बात। ईमेल आईडी वही डालें जो आपकी ऑफिशियली ईमेल आईडी है, मींस जिस ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड पता है और जो ईमेल आईडी इन फ्यूचर आप रखेंगे वो डालें, क्योंकि ईमेल आईडी से ही आपका आगे कन्वर्सेशन चलेगा। कोई एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा इसमें चेंज नहीं होगा। तो ईमेल आईडी अपनी वही डालें जो आपको पर्सनल आपकी ईमेल आईडी है और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ करनी है,
लॉन्ग, वही ईमेल आईडी इसमें फिल करें। फादर नेम, डॉक्यूमेंट में जो आपका नेम है वही फादर नेम इसमें डालें, अपनी मर्जी से कोई भी नाम ना बनाएं। डेट ऑफ बर्थ आप डालें जो आपकी है। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो डालिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए, नॉट मैंडेटरी है ये। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है वैसे, सेलेक्ट कर दीजिए, इसको फिल कर दीजिए। नेशनलिटी आपको फिल करनी है, ये मैंडेटरी है। जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी कॉलम है, अदरवाइज फिल, यदि सारी डिटेल आपके पास है तो सारी फिल कर दीजिए, नहीं भी हैं तो स्टार लगा हुए जो भी कॉलम है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल ही करनी पड़ेंगी। नेशनलिटी जो है वो आपको फिल करनी है। पैन नंबर अपना जेन्युइन पैन नंबर डालें, बाद में चेंज नहीं होगा, उसी को फिर आपको पिक को अपलोड करना है। मोबाइल नंबर वही डालें जो आपका चलेगा मोबाइल नंबर। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता है कि मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है तो अपनी फैमिली में फादर मदर जिसका भी आपको लगता है कि ये मोबाइल नंबर रहेगा ही उसका डाल दीजिए इसमें। मदर नेम, आपका जो डॉक्यूमेंट में नेम है वो, जेंडर, रिलीजियंस, इस तरह की डिटेल, NRI है। आधार नंबर, ये मैंडेटरी। आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर जो भी डाले वो एक बार ज़रूर चेक करके डालें, क्योंकि 0 O 7 कुछ तरह के इस तरह अल्फ़ाबेट हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, उसमें कोई इशू ना आए। तो पैन कार्ड और आधार नंबर सेम एज इट इज़ डालें जो आपकी आईडी में है, और वही आईडी आपकी जेन्युइन अपलोड करें, क्योंकि यदि ये मिसमैच हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, दोबारा ये डिटेल चेंज नहीं होगी। इस चीज़ को सीरियस लेके ही फिल करें। परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि दोनों अलग है तो अलग अलग डालिए। यदि आपको लगता है कि परमानेंट एड्रेस या फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगा सेकंड में। इस तरह से ये सब कुछ फिल करने के बाद, ये डिटेल फिल करने के बाद आपने ये जो राइट साइड में प्लस का निशान दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक करना है। जैसे इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे बॉटम में एक मैसेज आएगा, सक्सेस, ग्रीन मैसेज लिखा हुआ है सक्सेस, इट मीन्स आपकी डिटेल सबमिट हो गई है। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट पर क्लिक करना है, इस स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको आईडी आएगी, आईडी पर आपको क्लिक करना है। आईडी पर क्लिक करने के बाद उस आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। इस सारी डिटेल जेन्युइन एज पर डॉक्यूमेंट आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है, इस प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। क्लियर? प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद आपको बॉटम में एक सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। उस सक्सेस का मैसेज आने से क्लियर हो जाएगा कि आपकी डिटेल्स सेव हो गई हैं, सबमिट हो गई। यदि वो मैसेज नहीं शो होता है, मीन्स आपकी डिटेल्स सबमिट नहीं हुई है, कोई ना कोई एरर है, इसको रीचेक कर लीजिए। फिर भी कोई इशू आता है तो यूट्यूब चैनल पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा। बाकी डायरेक्ट लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी डिटेल फिल करेंगे वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। इट मीन्स जो सेंट्रलाइज फार्मेसी काउंसिल, एक सेंट्रलाइज काउंसिल नंबर आपको क्रिएट करेगा, उसी ब्याह पर आपका आगे रजिस्ट्रेशन होगा और उसी ब्याह पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जो भी डिटेल है जेन्युइन करें और मैक्सिमम 25 Feb तक इसको कंप्लीट करें, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 25 फरवरी लास्ट डेट है। जिस बच्चे को लगता है कि मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं आया है, फार्मेसी से कोई मैसेज नहीं आया है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको अपने कॉलेज को कांटेक्ट करना है, वो आपको प्रोवाइड करेगा आपकी आईडी, और उस आईडी को यूज़ करके फिर से अपना पोर्टल पे डिटेल सबमिट करनी है। क्लियर? बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यदि आपने किया नहीं अभी तक तो वो मेरी वीडियो पहले से डली हुई है, उसको देखकर आप कर सकते हैं। ये जो वीडियो बनाई गई है, ये वीडियो बनाई गई है पासवर्ड को जनरेट करने के लिए। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका खुद का पोर्टल आपको मिल जाएगा और उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। क्लियर? आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आप किस कोर्स में है, कौन सा ईयर है और अप्रूव्ड है एप्लीकेशन या नहीं है, एकेडमिक ईयर कौन सा आपका, ये एप्लीकेशन डेट क्या है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। यदि आपकी कॉलेज से फील्ड है और सारी वेरीफाइड हैं तो इट मीन्स आपका कॉलेज ने अप्रूव्ड किया हुआ है, आपको डिटेल फिल करनी है। यदि इसमें कोई करेक्शन है तो आप कॉन्टेक्ट करें अपने कॉलेज में। क्लियर? बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें मैक्सिमम हर बच्चे तक, ताकि सभी इसका रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उठा सकें और 25 Feb तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। इधर नहीं होता है तो डायरेक्टली अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।